नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पाल्मिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे हस्तरेखा के बारे में। और हस्तरेखा के अंदर भी अपन चर्चा करेंगे कि अगर कोई रेखा भाग्य रेखा से निकल के चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है और उस पे किसी छोटी रेखा ने क्रॉस का चिन्ह बना दिया है, या कोई छोटी रेखा चंद्र पर्वत पे उस रेखा को काट रही है, तो उसके वो जीवन में क्या फल मिलेगा। बहुत सी हाथों का अध्ययन करने के उपरांत मैंने पाया कि अगर भाग्य रेखा से निकल के कोई रेखा है चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है और उस पे अन्य रेखाओं का कटान बन रहा है या क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। मन के अंदर उसके अज्ञात भय रहता है, यानी बिना मतलब का भय, ओवर थिंकिंग का भय। यानी जातक है ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस व्यक्ति का जो घरेलू जीवन होता है वो स्ट्रगल वाला बन जाता है, परेशानियों वाला बन जाता है। यानी घरेलू जीवन के अंदर मानसिक तनाव, परेशानियां बहुत ज्यादा झेलने को पड़ती है, या घर के की स्थिति को लेके जातक है वो मानसिक तनाव में ज्यादा रहता है। अगर ये चिन्ह चंद्र पर्वत पे बन रहा है तो उसके माता के साथ में भी उसके वैचारिक तालमेल हैं वो कम हो जाते हैं। यानी माता के व्यवहार से जातक है वो रुष्ट रहता है। और माता को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी ज्यादातर मामलों के अंदर देखा गया है कि उनकी माताओं को मानसिक तनाव, माइग्रेन, बीपी या गठिया से संबंधित रोग है वो परेशान करते हैं। ज्यादातर हाथों के अंदर यह स्थिति पाई गई है, यानी माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। और जातक है अपने जन्म स्थान को छोड़ के अन्य राज्य या विदेश की यात्रा करता है। यानी जातक है अपने जॉब, कैरियर आदि के लिए अन्य स्थान पे जाता है, विदेश जाता है, और वहां पे कुछ समय स्ट्रगल करने के उपरांत, धन हानि झेलने के उपरांत वापस आ जाता है। यानी कैरियर उसको ये रेखा विदेश तो लेके जाएगी, लेकिन वहां पे सेटल नहीं होने देगी, वहां पे भी उसको संघर्ष करवाएगी। और उस संघर्ष से परेशान होके वापिस है अपने जातक अपने जन्म स्थान है वापिस लौट आता है। यानी विदेश यात्रा पे किया गया उसका खर्च है वो भी व्यर्थ हो जाता है। हाँ, ये कन्फर्म है जातक को अपने जन्म स्थान से जरूर दूर लेके जाती है वो रेखा। अगर ये इस प्रकार की रेखा बन रही है तो अन्य राज्य में जाकर जातक सेट होने की कोशिश करता है या विदेश में जाके सेट होने की कोशिश करता है, और वहां पे वो सेटलमेंट नहीं हो पाता है, स्ट्रगल बन जाता है। उस वजह से धन हानि उठा के जातक वापिस लौट आता है। उसके कैरियर के अंदर 15 से 20 साल तक है स्ट्रगल बना रहता है। यानी स्टेबिलिटी है कैरियर के अंदर, जॉब के अंदर, व्यापार के अंदर जल्दी से नहीं मिलती। बार बार जातक के मन के अंदर काम को बदलाव करने की भावना है वो उत्पन्न होती है। बार बार वो चाहता है कि मैं ये काम छोड़ के ये काम कर लूं, ये काम छोड़ के ये काम कर लूं। और उसको विभिन्न प्रकार के काम करने के उपरांत भी, इन्वेस्टमेंट करने के उपरांत भी उसको कैरियर के अंदर स्थायित्व नहीं मिल पाता है। उस वजह से जातक है बहुत ज्यादा परेशान रहने लग जाता है। तो चंद्र पर्वत के ऊपर भाग्य रेखा से निकल के जा रही रेखा है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। कैरियर के अंदर बहुत बार उनको डाउनफॉल देखने को मिलता है। एक बार जातक को ऐसे लगता है कि हाँ मैं सेटल हो रहा हूं, मेरा कैरियर अच्छा जा रहा है, और अचानक उसका डाउनफॉल हो जाता है। यानी कि अप डाउन वाली जो स्थिति है कैरियर के अंदर वो बनी रहती है। तो चंद्र पर्वत के ऊपर इस तरह से भाग्य रेखा से निकल के जा रही रेखा पे क्रॉस का चिन्ह बनना या छोटी रेखा के द्वारा उसको काटना अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आपके हाथ के अंदर भी ऐसा चिन्ह है और आप भी विदेश या अन्य राज्य जाके सेटलमेंट करने की या सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपनी हस्तरेखा या अपनी कुंडली, बर्थ डिटेल, जिसमें बर्थ डिटेल के अंदर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस भेज के आपको अपना चेक करवा लेना चाहिए कि आप विदेश के अंदर, अन्य राज्यों के अंदर सेट होने लायक स्थिति है या नहीं है, या फिर वहां से लॉस खा के वापिस आना पड़ेगा। तो जो भी आप काम करें अपनी प्रेडिक्शन लेके काम करना चाहिए, ताकि जीवन के अंदर परेशानियों का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको हस्तरेखा,
कुंडली, नंबरोलॉजी, वास्तु आदि सभी प्रकार की जो ज्योतिष से संबंधित चीजें हैं उनको वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।